भाई मतलब क्या मस्त सी रोड है यार, क्या राइड एंजॉय कर रहा हूँ मैं भाई। हाय 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 हाय। एंड यहाँ पे देखो एकदम बड़ा सा बोर्ड भी लगाया है भाई हाथियों का, तो इस वाले एरिया में हाथी वाथी भी रहते हैं। बाकी ये वाला भी रूट चेक करो यार, मतलब भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब स्कूटी में आने का ना अलग ही फ़ायदा होता है यार। हेलो चलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:28 एंड अभी मैं रेडी वेडी होकर कहाँ जा रहा हूँ। अभी मेरे माइंड में एक प्लान आया है कि मैं कहीं राइड पे जाता हूँ, मतलब नॉर्मल राइड नहीं करूँगा और एक लॉन्ग राइड टाइप की भी आप कह सकते हो। और मेरे माइंड में अभी ये प्लान इसलिए है बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से राइड वगैरह पे नहीं गया और ये नॉर्मल राइड नहीं होगी, मतलब नॉर्मल भी कह सकते हो और नहीं भी हो सकती है बिकॉज ये ऐसी शॉर्ट राइड नहीं होगी, वो थोड़ा सा लॉन्ग राइड होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे दिन में निकल रहा हूँ, मतलब अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं ना, तो मैं 2-2:30 बजे तक निकल जाऊँगा। और ये थोड़ा बहुत लंबी राइड होगी, हाईवे की साइड ये राइड होगी, तो मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं बिकॉज मतलब काफ़ी टाइम से ना मैं कहीं राइड वगैरह पे नहीं गया। एंड अभी का वेदर भी एकदम मस्त सा है, मतलब ना बारिश आ रही है और ना धूप आ रही है। मतलब समर्स में तो मुझे पता है कि राइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो अभी चलते हैं। मतलब अभी मेरे पे टाइम भी है, एग्जाम्स वगैरह भी सब कुछ खत्म हो गए, तो चलते हैं यार। और भाई हाईवे पे राइड होगी, अपनी स्कूटी को 1-2 बारी हाईवे पे लेके गया हूँ, बट मैंने मोटो व्लॉग वगैरह नहीं किया। बाकी अभी फटाफट चलते हैं, रेडी वेडी में पूरा हो गया हूँ, तो अभी नहीं निकलूंगा, थोड़ा शूज़ वगैरह डालता हूँ, हेलमेट वगैरह क्लीन करता हूँ, उसके बाद 2 या 2:30 बजे तक मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं निकलते हैं। और रेन सूट वगैरह भी ले लेता हूँ बिकॉज अगर रास्ते में बारिश पड़ गई ना तो फिर देने पड़ जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लॉन्ग राइड कि अभी मेरे पे सेकंड बैटरी भी है गोप्रो की, तो कोई टेंशन नहीं है, ब्लॉग एकदम बढ़िया सा करेंगे, देखेंगे 2 या 3 ब्लॉग बनाएंगे। तो या अभी फटाफट आपको सीधा, मतलब फटाफट नहीं, थोड़ा देर में आपको मोटो ब्लॉग पे मिलते हैं। ओके, टाइम 1:29, तो या मे बी आधा घंटे बाद निकलेंगे, तो अभी आपको सीधा मोटो ब्लॉग पे मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली वी आर लिविंग, बट अभी प्लान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो टाइम चेक कर रहे हो। अभी मैं इसकी स्टोरी आपको ना बाहर चल के बताता हूँ भाई क्या क्या सी स्टोरी है। टाइम भाई मतलब दिन से सुबह कैसे हो गई, तो बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं है बट छोटी सी है। अभी बताता हूँ आपको। अभी मैंने अपनी स्कूटी ना यहाँ पर रख दी थी भाई, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ वाफ करनी थी ना, एकदम गंदी भी थी। एंड अभी इसमें ना फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है यार, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि फ्यूल पम्प तक जाएगी भी या नहीं जाएगी, कुछ पता नहीं है। बाकी अभी फटाफट ग्लव्स पहनते हैं बिकॉज सर्दी लग रही है भाई सुबह सुबह, और हाथों में तो एकदम ही सर्दी लगती है। ऑल सेट। हे राधे कृष्णा, रक्षा करना मेरी, जय बजरंगबली की। अच्छे से जाऊँ, अच्छे से आऊँ। एंड गाइस अभी मैं निकल चुका अपने घर से, एंड सूरज दादा भी पधार चुके हैं। और आपको एक बात बतानी रह गई थी कि भाई मेरे प्लान में इतना बड़ा चेंज कैसा आया। मतलब प्लान में तो नहीं आया, बस टाइम में चेंज आया है, क्योंकि मुझे भाई दिन को निकलना था उस दिन 3 बजे, बट उस दिन मैं निकल नहीं पाया बिकॉज मतलब पूरा रेडी वेडी में हो चुका था, स्कूटी वगैरह मैंने पूरी रेडी कर दी थी, बट मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो जिस वजह से मुझे उस दिन राइड पे जाना कैंसिल करना पड़ा। तो अभी मैंने सोचा कि अभी हमारे एग्जाम वगैरह सब कुछ खत्म हो गए, तो आज अभी फाइनली मैं इतने टाइम बाद राइड पे जा रहा हूँ। और मतलब सुबह सुबह के टाइम पे भी बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ, मतलब 7:49 अभी हो रहा है, मतलब 8 बजने वाला है। तो इतनी सुबह सुबह मैं काफ़ी पहले जाता था जब समर्स के टाइम पे, तो अभी समर्स आने वाले हैं ना, तो 8 बजे मतलब अच्छा खासा उजाला हो जाता है। उजाला तो क्या, मतलब धूप निकल गया 8 बजे तो। एंड अभी मेरी स्कूटी में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है, जो इसके मीटर पे रेंज शो कर रहा था ना वो 95-96 कर रहा था, एंड ये ऑलरेडी 103 प्लस चल चुकी है भाई। एंड यहाँ पे फ्यूल पंप आ गया है, होप कि ये खुला हो यार, मतलब सुबह सुबह खुला होगा या नहीं। हाँ खुला तो है यार, थैंक गॉड, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि राइड जो है ना ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, एकदम ठीक ठाक है यार, मतलब 45-50 किलोमीटर्स की तो है ही। फटाफट फ्यूल अप करवाते हैं भाई। अंकल 350 का। एंड अभी अपनी स्कूटी का फ्यूल अप भी हो चुका है, एंड मैं क्लॉक टावर पहुंचने वाला हूं। और मैं अभी ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज भाई सूरज ज़्यादा एकदम माथे पे है, तो व्लॉग में पक्का से, मतलब मोटो व्लॉग में पक्का से यहाँ पे एक्सपोज आ रहा होगा यार। तो जैसे अभी छाया आ गई तो व्लॉग एकदम मस्त सा आ रहा होगा, बट जैसे अभी धूप आ जाएगी ना, मतलब अभी तो साइड चले गई, बट जैसे सामने पे आ रही है तो एकदम एक्सपोज सा आ रहा है। ये देखो अभी फिर से अच्छी क्वालिटी हो गई होगी, एंड अभी फिर से वहाँ से धूप चमकेगी ना, तो एकदम अजीब अजीब सी क्वालिटी हो जाएगी यार। तो क्योंकि मुझे ये जब मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ ना उस टाइम पे पता चलता है भाई। अभी तो मतलब मुझे नॉर्मल लग रहा है, वैसे विजिबिलिटी तो हल्की कम हो रही है, बट मेरा स्मोकी वाइजर है ना, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही। अगर मेरे पे भी ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर रहता ना, मेरे हेलमेट पे ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर रहता, तो भाई मुझे भी दिक्कत होती फिर। एंड अभी मैं जा रहा हूँ रायपुर वाली रोड पे, जय माता दी। हाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ रायपुर वाली रोड पे, मतलब थानों साइड जाऊँगा। वहाँ मैं बहुत टाइम से नहीं गया यार, मतलब आई गेस 8-9 महीने या फिर 1 साल हो गया होगा। मतलब लास्ट टाइम आई गेस मैं अपने बर्थडे पे गया था। वहाँ फॉरेस्ट व्यू करके एक रेस्टोरेंट है ना, तो वहाँ गए थे हम।
एंड सुबह सुबह के टाइम मैंने ये ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। वैसे पता सारे लोग अपनी ड्यूटी वगैरह जा रहे होंगे एंड स्कूल बसेस भी बहुत सारी दिख रही है सुबह के टाइम। ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, अभी सूरज ज़्यादा माथे पे आ गया ना तो व्लॉग में इतना ज़्यादा एक्सपोज आ रहा होगा एकदम ही, मतलब क्या ही बताया यार। बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अभी आगे जाके एकदम फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा या फिर नॉर्मल सी कोई रोड आ जाएगी जहाँ सूरज ज़्यादा साइड चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, कहीं तो चले जाएंगे या फिर छाया आ जाएगी इस टाइप से, तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। वाह यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, मतलब सिटी में ऐसा होता है यार, मार्केट साइड तो भीड़ है। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. एंड अभी हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप चौक एंड हमें यहाँ से जाना है राइट। अगर हम एकदम स्ट्रेट जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे माल देवता। एंड अभी यहाँ से जो रोड स्टार्ट होगी ना वो एकदम मस्त सी रोड है यार, मतलब कहीं पे भी उबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम प्लेन सी रोड है और हाईवे आने वाला है। एंड आई थिंक हम टोल वोल पे भी जाएंगे जितना मुझे लगता है। देखूंगा मैं जितना कवर कर पाऊंगा उतना करूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना। अभी टाइम हो रहा है 8:14, तो मैक्सिमम मुझे 11 बजे तक घर जाना है। तो लेट्स सी भाई कहाँ तक हम राइड कर पाते हैं। यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा मस्त है यार, रायपुर वाली। मतलब राजपुर रोड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है बट वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड सी रोड है ना, मतलब अगल बगल बहुत सारे कैफ़ेज़ है, शॉप्स है, मॉल है, बट ये वाली रोड एकदम खाली है यार। एंड अभी हम इस रोड पे या थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे बिल्कुल ही खाली होगा, मोड़ वोड़ नहीं होंगे, एकदम ही जब हाईवे लग जाएगा ना, मतलब टोल के पीछे वाली रोड आती है, तो वहाँ पे हम अपनी स्कूटी की टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे यार। मैंने ऑलरेडी एक बार की है बट वहाँ मैंने ज़्यादा मतलब नहीं खींची थी यार, बिकॉज वो थोड़ा सा जंगल वाला एरिया था ना और वहाँ मतलब ज़्यादा सेफ था भी नहीं, तो वहाँ मैक्सिमम 75-76 गई थी। एंड अभी हम देखेंगे कि हाईवे पे हमारी स्कूटी कितना जाती है, और मुझे नहीं पता कि मैं इस वाले ब्लॉग में टॉप स्पीड टेस्ट करूँगा या तो इसके नेक्स्ट वाले में, देखेंगे जैसा भी होगा। एंड थानो यहाँ से भी है 14 किलोमीटर दूर, वहाँ पीछे पे एक बोर्ड लगा था ना तो वहाँ पे देखा मैंने। बट अभी भी सूरज ज़्यादा एकदम माथे पे है यार, क्या ही बताए भाई। It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart. एंड अभी इस वाली रोड पे देखो बिल्कुल भी धूप नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ लग गया है ना, तो जिस वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब नीचे खेत साइड तो बहुत सारी धूप है बट यहाँ नहीं है भाई अभी बिल्कुल भी धूप। ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा लगने लग गई, जैसे जैसे पहाड़ ख़त्म होने लग गया ना वैसे वैसे धूप आने लग गई भाई। अरे भाई यहाँ पे देखो गाय माता का साइन बना है और आगे में बैल चल रहा है यार, क्या बात है यार, काफ़ी अच्छा साइन बना है यार, मतलब हमेशा चलती रहती है आई गेस यहाँ पे गाय माता वगैरह, बढ़िया है यार। एंड अभी यहाँ से हल्का हल्का जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो गया है, मतलब यहाँ दोनों साइड तो जंगल नहीं है, मतलब बस एक साइड ही जंगल है। बट जैसे अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना थानो वाली साइड, वहाँ तो मतलब पूरा जंगल वाला एरिया आता है। मतलब थानो रेंज तो आई थिंक यहाँ 1-2 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो जाएगी, बट जो प्रॉपर थानो होता है ना, मतलब प्रॉपर थानो तो एकदम मार्केट में ही है, बट जो प्रॉपर थानो वाला जो जंगल है ना वो तो मतलब एकदम ही मस्त सा है यार। एंड यहाँ पे देखो एकदम बड़ा सा बोर्ड भी लगाया भाई हाथियों का, तो इस वाले एरिया में हाथी वाथी भी रहते हैं, बट मुझे तो आज तक कभी दिखा नहीं यार, बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ सच में। जब मैं कभी बस से भी ट्रैवल करता हूँ ना, मतलब वैसे तो काफ़ी कम करता हूँ, बट बस से मैं इतने बार, जब मैं छोटा था ना तो मैं इतने बार एक्सपेक्ट करता था कि यार खास मुझे हाथी दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, और मैंने ऐसे रियल में हाथी कभी भी नहीं देखा यार, और अगर अभी दिख जाए तो भाई मज़ा आ जाएगी। वैसे अभी तो नहीं दिखता, दिन के टाइम तो कभी नहीं दिखता। इस वाले जंगल में मुझे बस मोर वोर ही दिखे हैं। तो ये देखो भाई ये है थानो रेंज, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ अगल बगल एकदम मस्त मस्त से पेड़ आते हैं यार, पूरा जंगल वाला एरिया है। और यहाँ राइड करने में जो मज़ा आती है ना, अभी के टाइम पे खुद देखो आप भाई, बस मैं राइड कर रहा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, आगे भी कोई नहीं, आगे से भी कोई नहीं आ रहा भाई, देख रहे हो। मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये तो मेरी मतलब ऐसा प्राइवेट रोड है यार। और अगर गाड़ियाँ वगैरह आ भी रही है तो एकदम गिनी चुनी गाड़ी आ रही है यार, मतलब ऐसा एकदम बिल्कुल ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है सिटी की तरह, बट दिन के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह आती है, लोग वोग भी आते हैं इस वाले रोड पे, और बसेस वगैरह छोटी मोटी गाड़ी वगैरह बहुत सारी आती है। और सुबह के टाइम पे ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते ना। बाकी अभी समर्स आने वाला है तो हमारी राइड अब फिर से स्टार्ट हो जाएंगी यार। संडे राइड हो गया, मॉर्निंग राइड हो गया, पूल वाली राइड हो गया, कहीं की भी कह लो, है ना। तो भाई समर्स में ये फ़ायदा होता है कि राइड पे हम जा सकते हैं दूर दूर। विंटर्स में बहुत तेज़ सर्दी लगती है यार, और अभी सुबह के टाइम में बहुत
सर्दी लग रही है यार। मैं तो एकदम लेयरिंग वगैरह करके आया हूँ कपड़ों की। मतलब मैंने बाहर से विंड शीटर पहना है, उसके अंदर स्वेटर पहनी है, उसके अंदर एक और हाफ स्वेटर पहनी है, फिर अंदर से एक फुल स्लीव वाली मतलब कुछ तो टी शर्ट टाइप की है शर्ट है, फिर उसके अंदर से सैंडो पहनी है। तो भाई लेयरिंग वगैरह करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी। और कल ही मेरी इतनी तेज़ तबीयत ख़राब हुई थी ना, कल हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी था, और भाई जो मुझे फीवर चढ़ा ना, इतना खतरनाक, मतलब क्या ही बताओ, इतना तेज़ बुखार आया ना मुझे। मतलब मुझे ही पता मैंने कैसे करके मैनेज किया। मेरा तो कॉलेज जाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था एक्सटर्नल का, तो मजबूरी में जाना पड़ा है। जो मेरा सर फट रहा था ना भाई, सर भी दर्द हो रहा था सच में, बट भाई बहुत गंदी हालत होती है यार। वो तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाई, तो अभी फाइनली मैं ठीक हूँ। एंड अभी सुबह सुबह मैं राइड पे इसलिए भी जा रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट मंथ को लेके मेरे बहुत सारे प्लान है, तो जिस वजह से आज मुझे सुबह को व्लॉग बनाना था, राइड पे जाना था। एंड अभी आई गेस हम जंगल व्यू रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। या यही है ना वो, हाँ यही है। यहाँ पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था 1 साल पहले। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो मेरा पहले बर्थडे था जो मैंने सेलिब्रेट किया था, वरना आज तक मैंने कभी किया नहीं है। और मुझे ऐसा पसंद वगैरह नहीं है यार, केक वेक काटो, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टी वगैरह देखना किसी को पसंद नहीं है। नॉर्मल पार्टी कर लो, बट सेलिब्रेशन ठीक है यार। सेलिब्रेशन तो तब होगा ना जब हमारे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, जब हम अच्छे से सक्सेस पालेंगे, जब न्यू बाइक लाएंगे, वो सेलिब्रेशन होता है यार। बर्थडे में क्या सेलिब्रेशन होगा अपना। गाइस अभी मैंने पीछे से एक दूसरा कट ले लिया है, तो आई गेस इस वाले रूट से मैं थानो नहीं जाऊंगा, या पता नहीं आगे जाएगा नहीं जाएगा। इस वाले रूट से हम एक बार वहाँ गए थे, शीला की चौकी है ना, अभिषेक भैया हो गया, मैं हो गया, और उनका जो भाई था, तो हम तीनों यहाँ से गए थे भाई, इस वाले रूट से। यहाँ पे हमने ड्रोन वोन भी उड़ाए थे मस्त करके। तो वो संडे पे गए थे हम, हाँ संडे वाली राइड थी वो, तो इसलिए मुझे ये वाला रूट याद है। और इस वाले रूट से आई गेस जो हमारी बस वगैरह जाती है ना हमारे घर के लिए, मतलब मेरे जो घर के लिए, तो वो वाली बस भी आई गेस यहाँ से भी जाती है यार काफ़ी टाइम। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट जाती तो है। वो वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है, वो एयरपोर्ट होके जाता है ना, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, 4-5 किलोमीटर। तो अभी मैं शॉर्ट करके जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे का ब्रिज भाई, मतलब क्या मस्त सी रोड है यार, क्या राइड इंजॉय कर रहा हूँ मैं भाई। हाय 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 हाय, समर्स मतलब राइड 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 भाई, एकदम खाली खाली सी रोड यार। ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब पूरी दुनिया में बस मैं ही बचा हूँ सच में राइड करने के लिए। क्या फील आ रही है यार, क्या वाइब आ रही है सुबह सुबह राइड करके। रोड चेक कर रहे हो, एकदम खाली यार, एकदम ही खाली। मतलब नो ट्रैफिक, नो हल्ला गुल्ला भाई, कुछ नहीं, पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से भाई नेचर के बीच हम राइड कर रहे हैं। ये यार असली फील सच में। एंड गाइस अभी जिस रूट से मैं आया हूँ ना, वो रूट ऋषिकेश जाने का एकदम शॉर्ट रूट है यार। और वो वाला रूट मुझे कहाँ से पता है, बिकॉज जब भी मैं घर जाता हूँ ना, तो हमारे बस वाले भैया उसी रूट से लेके जाते हैं। तो मतलब आज तक मैं वहाँ बस से ही आया था, स्कूटी से ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो भाई एकदम मस्त सा रूट था, और इतना ज़्यादा शॉर्ट था, इतना ज़्यादा शॉर्ट ना मतलब क्या ही बताए। बाकी ये वाला भी रूट चेक करो यार, मतलब भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब स्कूटी में आने का ना अलग ही फ़ायदा होता है यार। बस में बस या तो एक साइड दिखती है या तो इस साइड दिखती है, और मैं आगे कभी बैठता हूँ नहीं कैबिन में, बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी लगती है यार। तो मैं कभी बैठता तो विंडो सीट पे अगर बैठे ना, इस साइड बैठा तो इधर का दिखेगा, उस साइड बैठा तो उधर का दिखता है। बट भाई जो स्कूटी में 360 व्यू दिखता है ना, मतलब 180 डिग्री मान के चलो भाई, बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त सच में यार। रोड देख रहे हो क्या ज़्यादा प्यारी लग रही है यार, मतलब एकदम अलग लेवल की यार। व्यू चेक करो यार आप यार, रोड काफ़ी ज़्यादा सीधी है यार यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी हो सकती है टॉप स्पीड टेस्ट, बट नहीं यार। एंड अभी मुझे नहीं पता कि वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज अभी मैं स्कूटी की स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करके चल रहा हूँ ना, 70, 76, 78, 79, 80 तक। तो आई थिंक विंड नॉइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। वैसे आना तो नहीं चाहिए, बिकॉज माइक मेरा एकदम ही मुंह के नीचे लगा है। ये देखो बंदर वगैरह, तो इनकी मैं बात कर रहा था ना, बच्चे वगैरह, बंदर के बच्चे वगैरह। ये देखो आगे देखो, आगे देखो, हाँ तो मैं इनकी बात कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे रे 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 रे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करना ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यार। हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गई, बट बजरंगबली के लिए भी रिस्की हो गई। ये देखो आराम से जाइए यार।
एंड अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ, उसके बाद टर्न लेके घर आ जाएंगे। एंड जो इसके आगे का व्लॉग होगा ना वो मैं दूसरे पार्ट में यहाँ पे कवर करूँगा। सो ओके गाइस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाला व्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ इन द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट विल फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुची।